जन्म कुंडली विश्लेषण। यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में 10वें भाव के स्वामी हैं और स्वराशि में विराजमान हैं, जिसके कारण पिता, राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है और उच्च पद भी प्राप्त होता है। और यहाँ से चतुर्थ भाव पर दृष्टि के कारण कुछ सामान्य कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। परंतु चलित कुंडली में सूर्य आ गए यहाँ से एकादश भाव में शनि के साथ विराजमान हो गए। देखिए यहाँ पहले से शनि है, तो जब शनि के साथ विराजमान हो गए और इस पर केतु की दृष्टि भी हो गई सूर्य पर, यानी कि सूर्य 10वें भाव में स्वराशि में तो है परंतु अंश बल में बिल्कुल कमजोर है। देखिए 30 अंश के हैं, तो इसलिए और यहाँ जब चलित कुंडली में आ गए तो शनि के साथ विराजमान हो गया और केतु की दृष्टि भी हो गई, तो यानी शनि और केतु से सूर्य पीड़ित हो गए, तो जिसके कारण जो लाभ यहाँ मिलना चाहिए था वह नहीं मिलेगा। यानी पिता, राज्य, रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होगी और आमदनी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यदि यहाँ पर पहले से शनि नहीं होते, केतु की दृष्टि नहीं होती और यहाँ सूर्य विराजमान होते तो रोजगार में भी सफलता प्राप्त होती और आमदनी में भी सफलता प्राप्त होती, परंतु यहाँ आकर पीड़ित होने के कारण रोजगार एवं आमदनी में परेशानी का योग बनेगा। तो लग्न कुंडली, चलित कुंडली दोनों के अनुसार हमें फलादेश देखना चाहिए। लग्न कुंडली में तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन चलित कुंडली में परेशानी है तो हमें उसका उपाय अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले सूर्य को प्रबल करना चाहिए और शनि केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। चंद्रमा जो है इस कुंडली में 9वें भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के स्वामी है और 5वें भाव में विराजमान है। यह बहुत ही अच्छा योग है, यानी विद्या, बुद्धि, संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, भाग्य की विशेष उन्नति होती है, आप धर्म का पालन करते हैं, मनोबल भी मजबूत रहता है। परंतु चंद्रमा पर जो है राहु की दृष्टि है। देखिए चंद्रमा पर राहु की दृष्टि है और इस पर शनि की भी दृष्टि है और चंद्रमा भी 28 अंश के है, बिल्कुल कमजोर है, तो जिसके कारण फलादेश में परिवर्तन हो जाएगा। यानी भाग्य की उन्नति में भी परेशानी होगी और विद्या, बुद्धि, संतान में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और चंद्रमा जो है वह चलित कुंडली के अंदर में षष्ठ भाव में चले गए हैं। षष्ठ भाव में जाने के कारण क्या होगा कि भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और मानसिक परेशानी इत्यादि भी बनी रहती है और जीवन की उन्नति में भी संघर्ष करना पड़ता है। तो हमें लग्न कुंडली और चलित कुंडली के अनुसार फलादेश करना चाहिए, जैसा कि मैंने सूर्य के विषय में बताया। तो चंद्रमा यहाँ 9वें भाव के स्वामी है, तो सबसे पहले चंद्रमा को प्रबल करना अत्यंत ही आवश्यक है और शनि राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। मंगल इस कुंडली में लग्नेश है और वह 9वें भाव में विराजमान है, यानी वह भाग्य स्थान में विराजमान है परंतु नीच राशि में विराजमान है। और यहाँ पर जो है राहु भी इसके साथ है, देखिए, और इस पर केतु की दृष्टि भी है। यानी मंगल भाग्य स्थान में तो है, तो ऐसा तो माना जाएगा कि अगर लग्नेश भाग्य स्थान में होंगे तो भाग्य की विशेष उन्नति होगी, परंतु मंगल यहाँ अपने नीच राशि में विराजमान है और राहु से भी पीड़ित है और केतु से भी पीड़ित है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है और भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से जो मंगल है दृष्टि डाल रहे हैं द्वादश भाव में, जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग एवं सफलता प्राप्त होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, ऐसे व्यक्ति परिश्रमी, हिम्मती होते हैं, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन के सुख में कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। तो मंगल तो यहाँ 15 अंश के हैं, अंश बल में बिल्कुल मजबूत है, तो लेकिन परंतु यहाँ पे वह नीच राशि में विराजमान है, इसलिए यहाँ पे मंगल का मंत्र जाप करें, तांबे का छल्ला धारण करें और भी जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय करें और राहु केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है। बुध जो है इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और स्वराशि में विराजमान है, जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है और आयु में भी वृद्धि होती है क्योंकि आयु के भी स्वामी हैं। और यहाँ से बुध जो दृष्टि डाल रहे हैं 5वें भाव में, जिसके कारण विद्या, बुद्धि, संतान का सुख प्राप्त होता है। परंतु चलित कुंडली में जो बुध है वह चले गए द्वादश भाव में, जिसके कारण आमदनी से खर्च ज्यादा रहता है एवं बाहरी स्थानों के संपर्क से सहयोग भी प्राप्त होता है। और यहाँ बुध 25 अंश के हैं, तो बुध को इस कुंडली में आकारक माना जाता है, परंतु आयु के लिए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और आमदनी के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो बुध का आपको मंत्र जाप करना चाहिए। गुरु जो है इस कुंडली में
पंचम भाव के स्वामी हैं और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, और गुरु यहाँ जो है यहाँ एकादश भाव में विराजमान है। तो अब जब धन भाव के स्वामी आय भाव में विराजमान हो जाए, आय भाव के स्वामी धन भाव में विराजमान हो जाए, तो धन एवं आमदनी का बहुत अच्छा योग बनता है। तो यहाँ गुरु विराजमान होने के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, और कभी कभी अचानक लाभ भी प्राप्त होता है, धन का संग्रह होता है, कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है। और यहाँ से गुरु दृष्टि डाल रहे हैं तृतीय भाव में, जिसके कारण भाई बहन का सहयोग भी प्राप्त होता है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। और यहाँ चंद्रमा पर गुरु दृष्टि डाल रहे हैं, तो और भी श्रेष्ठ योग है, जो कि चंद्रमा और गुरु दोनों दो त्रिकोण के स्वामी है, और आपस में इनका एक दूसरे के साथ संबंध भी बन रहा है। परंतु चलित कुंडली में जो है चंद्रमा यहाँ आ जा रहे हैं, तो गुरु इस कुंडली में अच्छा फल दे रहे हैं, बस इतना समझिए। और आप गुरु का मंत्र जाप कर सकते हैं, जिससे कि और भी अच्छा लाभ प्राप्त हो जाए। शुक्र जो है इस कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, पत्नी और वैवाहिक जीवन के स्वामी है, दैनिक रोजगार के स्वामी है, द्वादश भाव में स्वराशि में विराजमान है। और शुक्र यदि द्वादश भाव में विराजमान होते हैं तो उनको उसका दोष नहीं लगता है। बाकी ग्रह द्वादश भाव में चले जाते हैं तो उसके फल में कमी होती है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, और बाहरी स्थानों से सहयोग एवं सफलता प्राप्त होती है, यानी जन्म स्थान के दूर के स्थान से या बाहरी लोगों से भी। और ऐसे व्यक्ति गरीब घर में जन्म लेकर भी बहुत ज्यादा उन्नति करते हैं और जीवन की सुख सुविधाएं भी बहुत सारा प्राप्त करते हैं। और यहाँ से शुक्र जब दृष्टि डालेंगे षष्ठ भाव में, तो जिसके कारण ननिहाल पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। शनि जो है इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी है, यानी माता भूमि भवन के स्वामी है और पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी है, और एकादश भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है, पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है। परंतु जैसा कि मैं बताया था कि चलित कुंडली में सूर्य यहाँ आ जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर शनि सूर्य को भी पीड़ित कर रहे हैं। तो जिसके कारण सूर्य को पीड़ित करेंगे तो शनि से संबंधित जो लाभ तो प्राप्त होगा, जब माता भूमि भवन का सुख तो प्राप्त होगा, परंतु रोजगार एवं आमदनी में फिर परेशानी भी होगी। हमें लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों के अनुसार देखना है। यदि लग्न कुंडली में या चलित कुंडली में कहीं भी कोई परेशानी का योग बन रहा है तो हमें उसका उपाय करना चाहिए। तो शनि अकेले जो है उनका आमदनी का अच्छा योग बनता है, परंतु लग्न में दृष्टि डालेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, आलस बना रहता है, जीवन में उन्नति धीरे धीरे होती है। और पंचम भाव में चंद्रमा पर दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान एवं भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है। परंतु यहाँ आपको शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि चलित कुंडली के अनुसार सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं और लग्न कुंडली के अनुसार चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। तो शनि का रत्न धारण नहीं करना, इसको प्रबल नहीं करना, इसका दान एवं उपाय करना है। राहु यहाँ देखिए मंगल के साथ नौवां भाव में विराजमान है, जिसके कारण भाग्य की उन्नति में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। और लग्न में भी दृष्टि डाल रहे हैं, यानी मंगल को तो पीड़ित कर ही रहे राहु, और लग्न में भी दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन से मतभेद भी हो जाता है। और पंचम भाव में चंद्रमा पर दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मानसिक परेशानी होती है, और जीवन में उन्नति सही प्रकार से नहीं हो पाती है। तो राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें। केतु यहाँ तृतीय भाव में विराजमान है, जिसके कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और सप्तम भाव में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, परंतु यूरिन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। और नौवां भाव में मंगल पर दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य जीवन की उन्नति और भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है, और ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी उग्र हो जाता है। और यहाँ से चंद्र जो केतु है वह एकादश भाव में भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि चलित कुंडली में सूर्य भी यहाँ आ जा रहे हैं, तो इस प्रकार के आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी केतु भी यहाँ पर कोई अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, इसलिए केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। यानी राहु केतु और शनि इनका रत्न बिल्कुल भी नहीं धारण करना है, इन तीनों से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है। और बाकी जो उपाय आपको बताए गए हैं, कुंडली में भी विस्तार से फलादेश बताए गए हैं, तो उसे भी पढ़ें आप आराम से।
विश्लेषण को और इस वीडियो को भी देखें, और फिर आपको नहीं समझ में आए जो, तो वो फोन के माध्यम से चर्चा करें। हरिओम तत्सत।